हेलो दोस्तों, देखिए हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो हमारा सिंथेसिस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया था हमारा नाउन क्लॉज का। ठीक है, तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है सिंथेसिस के अंदर ही चलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर ही है, और हम यहाँ सेकेंड पार्ट अपना क्लियर करने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज का। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हम मेरे साथ लास्ट तक। आगे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके सारे रूल मैंने यहाँ लिख दिए हैं आपका टाइम बचाने के लिए। देखिएगा, सबसे पहली मेन बात क्या होती है, जैसे नाउन क्लॉज में साउंड हमारी क्या होती थी, का, की शब्द होता था। यहाँ क्या हुआ, या तो जो या जा, इन दोनों साउंड से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, जो या जा, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज जहाँ से स्टार्ट होती है वहां पर हमारा ये साउंड आनी चाहिए, जो या जा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक वर्ड लिखा है एंटीसीडेंट, ये क्या होता है। उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूं, एडजेक्टिव क्लॉज जब आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसमें भी आप एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करेंगे। तो एडजेक्टिव क्लॉज के शुरू होने से जस्ट पहले जो भी हम लिखते हैं, चाहे वो आपका एक क्वेश्चन वर्ड हो या दैट हो, से, सेम एज, सच एज, कुछ भी हो, वो सब क्या हो जाता है, वो हमारे कुछ नेम्स होते हैं। जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, वो आपका रिलेटिव एडवर्ब है। दो चीज आपको दिख रही होगी, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। तो याद रखिएगा, हमेशा हमारी एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होती है रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से। ठीक है, अब ये दोनों को ही हम कभी कभी क्या बोलते हैं, देखिए एक वर्ड यहाँ लिखा है एंटीसीडेंट, ये क्या, इसको समझते हैं, जहां से एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होती है उसके जस्ट पहले एक हमारा वर्ड होता है। कभी कभी वो नाउन हो सकता है, कभी कभी वो प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो उस नाउन या उस प्रोनाउन को हम बोल देते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, इस वर्ड को क्लियर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एंटीसीडेंट का रोल क्या है। एंटीसीडेंट के बारे में ही एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर बातें होती हैं, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज में जो सारी बातें होंगी वो इसके ऊपर डिपेंड होगी, इसी से रिलेटेड बातें होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, इसकी पहचान भी क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज के ठीक पहले होगा हमेशा। और दूसरी बात है ये, देखिए अगर आपको एंटीसीडेंट नाउन मिला है तो नाउन के जस्ट पहले आपको या तो आर्टिकल कोई ना कोई जरूर मिलेगा, या तो ए मिलेगा, एन मिलेगा या दैट मिलेगा, इनमें से कोई एक आर्टिकल जरूर मिलेगा। ये सबसे बड़ी पहचान होती है एंटीसीडेंट को पहचानने की। मैक्सिमम केसेस में नाउन ही मिलता है, और नाउन को आप पहचानने का क्या है, नाउन क्या होगा, आर्टिकल होगा कोई ना, तो आप तुरंत पहचान लोगे कि ये हमारा एंटीसीडेंट है, ये हमारा आपकी जो ये एडजेक्टिव क्लॉज है उसके जस्ट पहले रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ हमारे एडजेक्टिव क्लॉज दिए हैं, देखिए ये हमारे इनको जोड़ने के लिए कंजक्शन है। तो ये क्या कर देंगे, देखिए इसका मतलब क्या है, हु का मतलब जो या जिसको, हुज का जिसका। अब देखिए हर एक वर्ड का मतलब देख लो आप, जो भी लिखा है यहाँ पे आप आराम से इसको लिख लेना, वीडियो पॉज करके इसको नोट्स बनाओ बढ़िया करके, फिर आप इसको लर्न कर लेना, आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। देखिएगा हर एक वर्ड के स्टार्टिंग लेटर देखो, जा है सब जगह, तो इसका मतलब क्या है, ये जितना भी आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है उसकी साउंड स्टार्टिंग किससे होती है, जो या जा, इन्हीं लेटर से होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आपके पास एक एग्जांपल है छोटा सा, वी saw a beggar, he was blind। ठीक है, कि हमने एक भिखारी देखा, वह अंधा था। अब आप इसको जोड़ना है, ब्रैकेट में लिखा कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, हमने एक भिखारी देखा जो अंधा था, आ गया जो, अब जो आ गया, अब एक बात को सुनिएगा, मैं लिखता हूं यहाँ पे वी saw a beggar। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नाउन की जस्ट पहले आर्टिकल जरूर मिलेगा, ए ना, देखो ये आर्टिकल है और ये नाउन हो गया आपकी, तो ये क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। अब इसके बारे में आगे बात हो रही होगी, ही वाज ब्लाइंड, कौन अंधा कौन था, भिखारी, तो भिखारी के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब अब यहाँ आप जो यूज करने वाले हैं, याद रखिएगा जब भी सब्जेक्टिव केस मिलेगा, ये कौन सा केस है, या आपको सब्जेक्टिव केस मिल रहा है, तो इसके लिए हम हु यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हु, ये ही खत्म, हु वाज ब्लाइंड। अब देखिए जितने भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव एडवर्ब आप यूज करेंगे, उनका केस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो केस इंपॉर्टेंट है, केस के हिसाब से वर्क करना है। ओके, चलिए इसको आप देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे कुछ आपको एडजेक्टिव क्लॉजेस के जो हमें कंजक्शंस यूज करने हैं, जो वर्ड यूज करने हैं, उनमें रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का क्या अलग-अलग लिखे थे। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आपको सेंटेंस लिख रहा हूँ, दो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या लिख दिए, दो ही है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करके, ऐड करके आपको इन दोनों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। अब चलो मान लेते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो आप नॉर्मली सेंटेंस को रीड करिए, शी हैड अ मोबाइल,
उसके पास एक मोबाइल था, इट वॉज वेरी कॉस्टली, वो बहुत महंगा था। तो अब आप देखिए जब इसको बनाएंगे ना, अभी तक हमने दो ही क्लोज पढ़ी है, एक तो नाउन क्लोज पढ़ी है, एक एडजेक्टिव क्लोज पढ़ी है। नाउन क्लोज में का की से शुरू होता था, यहाँ जाए, तो यहाँ जब इसको आप जोड़ेंगे, हिंदी में जोड़िए पहले आप इसको, तो कैसे जोड़ेंगे, उसके पास एक मोबाइल था जो बहुत महंगा था। तो देखिए जो वर्ड आ रहा है ना, जो, इससे पता चल जाएगा कि हम यहाँ एडजेक्टिव क्लोज का यूज करेंगे। अब देखिए क्योंकि मोबाइल नॉन लिविंग होता है, तो नॉन लिविंग जितने भी हमारे नाउन्स होते हैं या उनके लिए जब हम एडजेक्टिव क्लोज यूज करेंगे तो वो हमारा विच हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। वो जो हमने टेबल बनाई थी उसके आगे उसका मीनिंग भी लिखा था, आपको सारी चीज़ें वो याद करनी, नोट्स बनाने अच्छे प्रॉपर तरीके से, तो आप पेपर में एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, शी हैड ए मोबाइल। अब एक बात और बताई थी मैंने आपको कि जो भी नाउन होता है उसके जस्ट पहले एक हमें आर्टिकल जरूर मिलता है, उससे हमें ये पहचान हो जाती है कि ये हमारा वर्ड जो है ये एंटीसीडेंट है और इसके बारे में ही सारी आगे बातें होती हैं। तो एंटीसीडेंट के जस्ट बराबर में, यानी कि यहीं के इसके तुरंत बाद आप स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव क्लॉज का। यहाँ हो जाएगा ये, इसको जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे आप, विच, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है मोबाइल, आपने यूज कर लिया विच। अब सेंटेंस एज इट इज, विच वाज वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो बहुत इजी तरीका होता है, बस आपको जो मैंने कीवर्ड्स बताए थे उनको याद करना है कि किसका मीनिंग क्या है। ठीक है, और साउंड कौन सी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है, एक तो मीनिंग याद रखना है और दूसरा साउंड याद रखनी है। आप इन दोनों के बेसिस पे कोई भी क्लोज हो, एडजेक्टिव क्लोज हो, नाउन क्लोज हो, एडवर्ब क्लोज हो, कोई भी क्लोज हो, क्लियर हो जाएगा, एकदम सही सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सेंटेंस देखिए सेकंड, रितु इज अ डॉक्टर, रितु इज अ गुड गर्ल, रितु एक अच्छी लड़की है, हर फादर इज अ डॉक्टर, उसके पिताजी डॉक्टर है। अब इसको जब आप हिंदी में जोड़ेंगे, हिंदी में ऐड करेंगे, देखिए पहले क्या करना है, इंग्लिश से इंग्लिश ऐड नहीं करनी, पहले आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में जोड़िए, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि हमें यहाँ ये वाली क्लॉज यूज करनी है। ठीक है, या ये इस क्लॉज से बनेगा। देखिए रितु एक अच्छी लड़की है जिसके पिताजी डॉक्टर है, तो जा, जिसके यहाँ भी जा आ गया। और देखिए हर फादर, हर क्या होता है, पॉजिटिव केस होता है, तो आपको यहाँ यूज करना है पॉजिटिव केस। ठीक है, तो बनाएंगे रितु इज ए गुड गर्ल, यहां तक तो सेम है, रितु इज अ गुड गर्ल। अब देखिए यहां मैंने बोला ना पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस है तो इट मींस ऐसा हमें एडजेक्टिव क्लॉज यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है जो पॉजिटिव यूज करता हूं, यानी कि जिसका क्या होता है, whose father is a doctor। ठीक है, क्लियर है, बस हिंदी में सेंटेंस का मीनिंग निकालना है और हिंदी में ही ऐड करना है, साउंड चेक करनी है कौन सी आ रही है और उस साउंड के अकॉर्डिंग उसमें कंजंक्शन लगा देंगे। ठीक है, ये करना होगा हमें एडजेक्टिव को। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, अच्छे से देखिए, इसको करिए आप क्लियर पहले। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं हमारे, पहला है उसमें दिस इज द सिटी रितु वाज बोर्न हियर। अब देखिए जब भी प्लेस से संबंधित बात आएगी, स्थान से संबंधित बात आएगी और उसके लिए कीवर्ड आपको मिल जाएगा, या तो हेयर मिलेगा लिखा हुआ या देयर मिलेगा लिखा हुआ, तो आपको यहाँ यूज क्या करना है, प्लेस वाला। ठीक है, इट मींस वेयर यूज करना है। तो आप बनाएंगे कैसे सेंटेंस, दिस इज द सिटी, ये वो शहर है जहां, क्या साउंड आएगी, जहां, वेयर रितु वॉज बॉर्न, रितु वॉज बॉर्न। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, देखिए सेंटेंस का ओरिजिनल मीनिंग था दिस इज द सिटी, ये वो जगह है, यानी कि ये वो शहर है, रितु वॉज बॉर्न हियर, रितु का यहाँ जन्म हुआ। तो अपने ट्रांसफॉर्म क्या कर दिया, इसको ट्रांसलेट कर दिया, दिस इज द सिटी, ये वो शहर है, वेयर, जहां रितु वॉज बॉर्न, रितु का जन्म हुआ था, यानी कि अभी भी किससे जोड़ा हमने, जहां से, साउंड हमारा सेम है, इट मींस ये एडजेक्टिव क्लॉज से बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करिएगा, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, आई डोंट नो द रीजन ऑफ इट, मुझे इसका कारण नहीं पता। ठीक है, अब देखिए जब इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि रीजन आ रहा है यहाँ पे, और रीजन आएगा तो आपको एक ही कीवर्ड याद आना चाहिए, वो क्या है, वाई। ठीक है, रीजन के लिए क्या लगाते हैं, वाई, उसका मतलब ही कारण होता है, क्यों होता है। ठीक है, उसको आप यूज करते हैं, बनेगा आई डोंट नो
मुझे नहीं पता, द रीजन वाई, जिस कारण, ठीक है, ठीक है, दोनों का मीनिंग साथ निकालना है। द रीजन वाई, जिस कारण, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, ठीक है। तो देखिएगा फिर से देखते हैं बात, मुझे नहीं पता जिस कारण शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू है, वो फूट फूट के क्यों रही है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये अभी भी क्या है, ये दोनों का मीनिंग सेम निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे तो क्या आएगा, जिस कारण। तो अभी भी स्टार्टिंग किससे हो रही है, जा। ये याद रखना कीवर्ड हमारा साउंड का क्या है, जा। जब हम एडजेक्टिव क्लोज का यूज कर रहे हैं तो जा उससे पहले आता है, ठीक है, याद रखना। और देखिए जो थर्ड एग्जांपल है उसको चेक करिएगा, ही विल गो टू कोलकाता, वह कोलकाता गया, जाएगा, वह कोलकाता जाएगा। आई डोंट नो द टाइम, मुझे समय नहीं पता। तो टाइम रिलेटेड जब भी बात आती है तो आपको कंजक्शन कौन सा यूज करना है, व्हेन, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं कि चलिए आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, इसे आप खुद से करिएगा, इन दोनों को देख लीजिए और जो इससे पहले एग्जांपल्स किए उनको क्लियर कर लीजिए, और ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है। तो जितना भी लोग, जो भी लोग वीडियोस देखते हैं, जो पूरा देखते होंगे उसको जरूर बना पाएंगे, बना करके आंसर मुझे कमेंट में जरूर डालना, ठीक है। तो तब देखेंगे कितनों का सही है कितनों का गलत है। ओके, थैंक यू। इसको चेक करिए आप। देखिए जो हमारा एडजेक्टिव क्लोज का लास्ट एग्जांपल है, या ये कह लीजिए आज की टॉपिक का हमारा लास्ट एग्जांपल है, वो ये है, सम स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, कुछ विद्यार्थी जो अपना समय बर्बाद करते हैं, अवॉइड सच स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहिए। तो देखिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर लिखवाया था, सच एज, क्या लिखवाया था, सच एज, वो यहाँ यूज होता है। अब आपको ये तो पता चले गया होगा कि सच यहाँ यूज हो रहा है, तो देखो सच से सच मैच कर रहा है, इसका मतलब सच तो आना ही आना है। और उसके बाद एज, एज कैसे यूज करना है कंजंक्शन के रूप में, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सच वाला सेंटेंस है उसको उठाइए आप आगे रखिए, तो उसको लिखेंगे आप अवॉइड सच स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, देखिए ये डॉट डॉट्स होती है, ये इसका सेंटेंस होता है, उसके बाद क्या आता है, कंजंक्शन आता है, ये स्ट्रक्चर एज इज यूज होता है, अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज। अब एज के बाद देखिए, अब ये आपके पास सेंटेंस रिमेनिंग है, अब इसमें से आप मुझे ये बता सकते हैं, ये आपको क्लियर बड़े इजी तरीके से हो जाएगा कि इसमें से कौन सा पार्ट उठा के आप इसके बाद लिखेंगे। देखिए सम स्टूडेंट्स का जिक्र हो चुका है, सच स्टूडेंट में, मतलब स्टूडेंट की जिक्र हो चुका है, स्टूडेंट के बारे में बात हो चुकी है। तो जो बच जाता है सेंटेंस उसको हम आगे लिख देते हैं, क्या बच रहा है, वेस्ट देयर टाइम, तो यहां लिखेंगे हम एज वेस्ट देयर टाइम। बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी तरीका है सच एज को यूज करने का, सच एज को पहचान करने का कि कब सच एज आता है। सबसे बड़ा कीवर्ड तो सच खुद मिल जाएगा यहाँ पे। अवॉइड सच स्टूडेंट्स मींस सच तो मिल गया हमें, तो इसका मतलब हमें सच एज वाला कॉम्बिनेशन यूज करना है। यूज क्या करेंगे, अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज, फिर देखिए इसके बारे में बात हो चुकी है इसमें, तो जो बचेगा रिमेनिंग सेंटेंस होता है उसको हम इसके बाद लिख देते हैं, वेस्ट देयर टाइम। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज यहाँ पूरा होता है। अब आपके लिए ये वर्क है कि आप अपनी बुक से एग्जाम्पल या क्वेश्चंस क्लियर करिए, बनाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे जरूर लिख के दें, मैं उनका सॉल्यूशन आपको कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपका बोर्ड नज़दीक में है तो प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।